लाखों लोग ऐसे हैं जिनके संतान नहीं, और तुमको भगवान ने क्या नहीं दिया। लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें नहीं, और देखो तुम देख रहे हो उनको फेस टू फेस। लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पैर नहीं, आना चाहते यहां पर बेचारे चल नहीं पाते, देखो तुम चल के आ गए। करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में कुछ करना चाहते पर बेचारे क्या करें, और तुमको देखो भगवान ने तुम्हें क्या नहीं दिया। ये जायदाद दी है और औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद। इमदाद मतलब सहायता, मदद। भगवान ने मदद की। करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी कोई मदद नहीं करता, पर देखो भगवान परमात्मा जब कभी आ नहीं पाता तो वो महात्मा बन करके आ जाता है तुम्हारी मदद के लिए। कभी कोई वचन याद आ जाते, कभी कोई गुरु की वाणी तुम्हारी मदद कर देती। एकदम डिप्रेशन स्ट्रेस में जा रहे होते, तब तक कोई वीडियो मिल जाता। ओ यही तो हम सोच रहे थे। भला हुआ, भला हुआ, बाप रे तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। मुसीबत में हर वक्त इमदाद, इसलिए मालिक तेरा ही दिया खाया पिया। हाँ गाओ ना, खाया पिया है, इसलिए तेरा मालिक, तेरा मेरे हनुमान जी तेरा इसी इंडोनेशिया में लाखों हिंदू, हजारों हिंदू तो होंगे, लाखों नहीं होंगे, हजारों तो होंगे, लाखों ही होंगे इंडोनेशिया में। और क्या सबको कथा सुनने का अवसर मिला? आधे लोगों को तो पता ही नहीं कथा हो रही। जब चले जाएंगे तब बाबा आए थे, हाँ ओ पता ही नहीं चला। और तुम्हें पता चल गया, पता चल गया तो ठीक है, तुम आ भी गए। कुछ लोग आए भी बेचारे ट्रैफिक में फंसे, और कुछ लोग नीचे तक आए, ऊपर नहीं आए। हमें कुछ लोग ऊपर बैठे, और तुम कहां बैठे? मुझे तुमने बहुत कुछ दिया, हाँ बहुत कुछ दिया, इसलिए तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मेरे पागलों, एक बात याद रखना अपने जीवन में, भगवान ने जो तुम्हें दिया उसको पाने के लिए करोड़ों लोग परेशान, वो तुम्हें मिल गया, वो मिल गया तो भगवान को धन्यवाद। सुबह नहीं तो शाम, जिस दिन तुम धन्यवाद, दो बातें याद रखना, जिस दिन तुम धन्यवाद करना सीख जाओगे और मुस्कुराना सीख जाओगे, आधे झंझटों से बच जाओ। जीवन में खतरनाक दो ही चीजें, एक तो जीव और दूसरी आंखें। पूरी बॉडी में दो खतरनाक, एक जीव बड़ी चटुकार, कभी इसे चाट खाना, कभी रसगुल्ला खाना पर है शुगर, कभी इसको चाउमीन खाना है पर पेट में इन्फेक्शन है, कभी इसको पूरी खानी है पर लीवर में फैट है। और आंखें, सीताराम सीताराम। जकार्ता में 2 दिन और रहना है, बुरा भला नहीं कहना। हमारी माँ ने कहा था सुरक्षित बेटा घर आना, क्योंकि हम जहां भी जाते हैं विवाद हो जाता है, कुछ भी बोले। विवाद हम कभी करते नहीं है, हो जाता है, उसमें हमारी गलती नहीं होती, हम तो बस कह देते हैं। और कुछ लोगों को ना सुनने की आदत, और हमें ना कहने की आदत है ही नहीं, इसी बात पे विवाद हो जाता है। राम राम। हाँ, खराब आंखें, आंखें बहुत खराब। राम, आंखों से देखना संतों को चाहिए, देख रहे पिक्चर, आंखों से भक्तों के दर्शन करने। अच्छा एक बात और, पृथ्वी गोल है, ये तो मानते हो आप? बोलो, अरे जोर से बोलो। जो करोगे वो पाओगे, ये मानते हो आप? चलो एक उदाहरण सुनो। आंख
आंखें देखती। एक आदमी जकार्ता में, यहीं का था, नाम चंगीलाल था, सड़क से जा रहा था किनारे, उसको एक आम का बाग दिखाई दिया, मैंगो का बाग को क्या कहते हैं, हाँ मैंगो गार्डन दिखाई दिया, आम का बाग बगीचा दिखाई दिया। तो देखा किसने, तो जैसे ही आंखों ने देखा तो पैर चले। आम बढ़िया है, लंगड़ा आम है, दशहरी आम है, हापुस आम है, तरह तरह की वैरायटी के आम है। तो क्या गजब के आम है, खाने चाहिए। तो देखा आंखों ने, चला कौन, पैर। अब पैर जब पहुंच ही गए तो सोचा तोड़ ही लो। तो तोड़ा किसने, हाथों ने तोड़ा। पर जिसने देखा वो चल नहीं सकता, जो चल के गए वो तोड़ नहीं सकते, और जिसने तोड़े वो खा नहीं सकता। तो खाया किसने, मुंह ने, लेकिन मुंह रख नहीं सकता। तो रखा किसने, लेकिन इतने में बगीचे का मालिक आया, उसने बिना वजह बिना पूछे तुमने तोड़ा क्यों, दे उठाया, तो पीटा और डंडे पड़े पीठ को। इस पूरी स्टोरी में आप बताओ पीठ की क्या गलती, बताओ क्या गलती है पीठ की। क्या पीठ चली, पीठ ने तोड़ा, पीठ ने देखा आंखों ने, चले पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया मुंह ने, रखा पेट ने, पर पिटी। लेकिन जब सुटाई पिटाई ज्यादा हो गई तो पिटी जरूर पीठ पर, रोई आंखें। कौन रोया, बोलो 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 बोलो, क्योंकि देखा किसने था। अब आपको समझ आया, पृथ्वी गोल है, ऐसे गोल है पृथ्वी। तो शास्त्र कहते जो कर्म आप करोगे वो भोगना पड़ेगा। रामायण में गोस्वामी जी ने ये लिखा, कर्म प्रधान विश्व जो जस करहि सो तस फल चाख। रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं आप जो कर्म करोगे वो पाओगे, ये पक्का है। इसलिए बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित्त में चैन ना पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। कहीं गिरधर कबीराए दुख कछु टरत ना टारे, खटकत है जिए माए किए जो बिना विचारे। बिना विचार करके नहीं करना चाहिए। धर्म के साथ चलोगे तो धर्म तुम्हारे साथ चलेगा। शास्त्र कहते धर्मो रक्षति रक्षिता। तुम धर्म की रक्षा करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करोगे। भगवान रक्षा करता है, भगवान रक्षा नहीं करता तो किसी की मदद भेजता। भगवान के घर देर है, देर नहीं। द्रौपदी धर्म की मर्यादा पर जी तो भरी सभा में जब महाभारत काल में पांचों पांडवों और कौरवों के सामने दुर्योधन ने दुशासन को कहा कि साड़ी खींच लो। साड़ी खींचने के लिए दुशासन आया, जिसके पास 10,000 हाथियों बराबर बल था, जिसकी भुजाओं में। वो साड़ी खींचने के लिए आया तो द्रौपदी ने अपने पतियों की तरफ देखा कि मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, बचाओ मुझे। पतियों ने सिर नीचा कर लिया। पांडवों ने कि हम तो हार चुके, जुए में हार गए, तो कौन बचाएगा। सामने बैठे हुए मंच पर भीष्म पितामह जैसे ज्ञानियों को देखा। गंगा पुत्र भीष्म, आप तो न्याय के देवता हो, भीष्म पितामह हो, आप तो बचाओ। भीष्म पितामह ने सिर नीचे कर लिया। बेटी ये तो खेल था और खेल में तू हारी, कौन लाज बचाए। सोचते सोचते द्रौपदी ने विचार किया कि अब कोई नहीं बचाता, मैं खुद बचूंगी। साड़ी का पल्लू लिया और ऐसे अपने दांतों में दबा दिया, मैं देखती हूं कौन मेरा पल्लू खींचता। लेकिन बलशाली दुशासन एक झटका मारा, दांत में टंकार लगी और पल्लू छूट गया। अबला की तरह अकेली द्रौपदी भरी सभा में आज सोच रही, यदि मैं निर्वस्त्र हो जाऊंगी तो मैं मुंह न दिखा पाऊंगी, इससे बेहतर तो मर जाना ठीक होगा। पर मरने के पहले मैं जरा गोविंद को बुला लूं, शायद वो ही मेरी लाज बचाए।
दोनों हाथ जोड़ दिए, नेत्र बंद करके एकदम ढीला छोड़ दिया। अब जो होना होगा सो होगा। दुशासन तू अभी खींच ले, मुझे मरना तो है ही है, मैं गोविंद की याद में मरूं, जीना किस काम का। हे गोविंद पाहि पाहि, हे गोविंद, हे माधव, हे मुरारी, हे चितचोर माखन चोर, हे वृंदावन के छैया नटवर नागरंदा, हे कृष्ण नंदन यशोदानंदन देवकी नंदन माधव, बचाओ बचाओ, रक्षा करो, पाई माम पाई माम पाई माम पाई माम कहती हुई द्रौपदी की साड़ी को दुशासन खींचने लगा। वो घूमने लगी, भगवान से नहीं रहा गया। भगवान ऊपर प्रकट भय, भगवान ने सोचा मैं बचाने जाऊंगा युद्ध हो जाएगा। भगवान ने लीला कर दी, साड़ी के चीर को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। दुशासन खींचता गया। अब तो चिंता में पड़ गया, नारी रीच सारी है कि सारी रीच नारी है, नारी में ही नारी है कि सारी ही की नारी। चिंता में पड़ गया कि नारी के बीच में सारी है कि सारी के बीच में नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है, नारी है सी नारी से ही सारी है कि सारी है सी नारी है। समझना आए, पता ही नहीं लग रहा। जब दुशासन थक गया, सीधा आ गया, कोने पे बैठ गया तो दुर्योधन ने कहा दुशासन क्या हुआ? दुशासन कहता ये कोई साधारण नहीं है, इसके पीछे कोई है। द्रौपदी से पूछा कौन है तेरे पीछे? द्रौपदी कहती जो दुनिया में सबसे बड़ा है वो मेरे पीछे खड़ा है। मेरा माधव मुझे बचा रहा है, मेरा गोविंद मुझे बचा रहा है, मेरा ठाकुर मुझे बचा रहा है। सुनते ही सब स्तब्ध रह गए। तो द्रौपदी ने भगवान से पूछा कि मैं तो पहले भी पुकार रही थी, जब दुशासन ने मेरा पल्लू खींचा था तब आपने मुझे क्यों नहीं बचाया, तब आप क्यों नहीं आए? भगवान बोले पहले तुमने पांडवों की तरफ देखा तो हमें लगा शायद पांडव बचाएंगे, लेकिन जब पांडवों ने भी नहीं बचाया तो तूने कौरवों की तरफ देखा, उन्होंने भी नहीं बचाया तो तूने भीष्म पितामह की तरफ देखा। संसार की तरफ जब तक तुम देखती रही तब तक हम नहीं आए, लेकिन जिस पल तूने कह दिया अब ठाकुर के अलावा कोई नहीं मेरा, उसी पल में आ गया। द्रौपदी ने कहा कि मैंने माना मेरी भूल थी कि मैंने पहले जगत की तरफ देखा। ये हम लोग भी भूल करते हैं, पहले आशा संसार से रखते हैं फिर भगवान से रखते हैं, और ये होना नहीं चाहिए। आशा भगवान से होनी चाहिए, क्योंकि जगत के लोग स्वर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। या सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं, कोई बिना स्वार्थ के प्रेम नहीं करता। कोई ना कोई मतलब होता है तो ही राम राम करते हैं। एक केवल परमात्मा ऐसा है जो बिना मतलब के प्यार करता है। एक केवल भगवान ऐसा बिना मतलब के। मां, महात्मा और परमात्मा, ये तीन ऐसे हैं जो बिना मतलब के प्यार करते हैं। भाइयों का तो मतलब होता है, एक घड़ी पिता का भी मतलब होता है सफलता, मां का कोई मतलब नहीं। लाखों किलोमीटर दूर रहो तुम, पर मां हमेशा नजदीक रहती है। पूरी दुनिया जुदा हो जाए, मां कभी जुदा नहीं होती। अब बुरा ना मानना, ऐसा हो ना। धोखे से तुम यदि पूरी दुनिया की नजर में सबसे घटिया भी बन जाओ, पर मां की नजर में कभी नहीं गिरो। याद रखना, एक मां होती, मां की नजर में कभी जमी। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे तुमसे, जिनके बड़े खुश नसीब होते हैं जिनकी मां होती, क्योंकि वो बिना स्वार्थ के प्रेम करते, और जो बिना स्वार्थ के प्रेम करे ना, उसके प्रति समर्पित रहे। वो खुद गीले में सो जाएगी पर तुम्हें सूखे में सुलाएगी, खुद भूखी रहेगी तुम्हें खिलाएगी। तुम भले ही विदेश में रहते हो, वो भारत में तुम्हारे लिए प्रार्थना करे, बेटी का भला हो, बेटी भला हो, वो जा रहे भला भली मिलने नहीं आए। हमारे पास लाखों ऐसी माताएं आती हैं और हमको मिलती हैं और वो कहती है गुरुजी हमारे बेटे का भला हो जाए। तो हमने पूछा, अभी मुंबई में थे, हमने पूछा तुम्हारा बेटा कहाँ है, कभी उसको लाओ, आशीर्वाद देंगे हम।
हमारे पास नहीं रहता। कहां रहता? बहू के चक्कर में वो दूसरी जगह रहता। पर फिर भी आप ना, वो जहां रहे खुश रहे, जहां भी रहे खुश रहे। एक मां है, सदा अपने बच्चों को निस्वार्थ प्रेम करती। हम किसी और की क्या अपने जीवन की बताएं, तो हमारे जीवन में मां का बड़ा रोल है। हम पढ़े लिखे नहीं है बहुत ज्यादा, और बचपन हमारा बहुत अभाव में बीता। भूखमरी, बड़ी हालत खराब थी। एक छोटे से गांव में हमारा जन्म हुआ। एक झोपड़ी में रहते थे हम, हमारी माँ और हमारे पिताजी और हमसे छोटी बहन और भाई, 5 लोग टोटल। और कमरा होगा कोई 10 बाई 12 का। उसी में 5 लोग रहते थे। नहाने के लिए कोई जगह नहीं, तो कपड़ों से बाहर बांध रखा था। कपड़ों का एक नहाने का स्थान बना रखा था, उसी में नहा लेते। हैंडपंप वगैरह तो था नहीं, गांव की कुआं से पानी लाते थे। गांव की बात। तो अटैच वटैच दुनिया में क्या क्या चल रहे। अब हमारी माँ ने एक बात बहुत सिखाई। कई बार भोजन होते नहीं थे, गांव में मांगने जाना पड़ता था। तो गांव में हम जाते थे तो माँ हमें तिलक लगा देती थी, धोती पहना देती थी, और एक झोला, थैला होता ना जिसमें सब्जी लाते, थैला, वो बोरी का थैला माँ दे देती थी कि जाओ। तो हम गांव में घर घर जाते थे। अपने गांव में जहां हमारा जन्म हुआ, उसका नाम गड़ा है। घर घर जाते थे तो कोई आटा देता था, कई बार कोई रोटी दे देता, कोई चावल दे, कोई सब्जी दे देता। वो लाते थे। हमारे माँ के शब्द में याद, अंधेरा हुआ करता था, लाइट भी नहीं होती थी। हम तीनों को खिला देती थी, हमारी बहन को, भाई को, हमको खिला देती थी जो लाते थे हम। और जो बचता था तो पिताजी को भी वो खिला देती। और हम उससे पूछते थे, तुम झूठ कह देती थी, हमने सुबह खा लिया बेटा। बच्चे थे तो हमें पता नहीं था कि सुबह तो भोजन था ही नहीं, खाया क्या हो। झूठ बोल, हमने खा लिया, तू खा। और जब बाहर निकलते थे तो हमारी पीठ ऐसे थपथपा के कहती थी, बेटा बाहर जाना। तो मुस्कुराते हुए निकलना बाहर, ताकि दुनिया को यह पता ना लगे कि हम गरीब हैं, भूखे हैं। ये दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए। मुस्कुराते, इसलिए हमारी आदत जो हंसने वाली है ना, हमने अपनी मां से सीखी। हर परिस्थिति में वो बाल्यकाल में वो रिपीट करती थी, रोज रिपीट टू रिपीट। त्योहार आते थे, दीपावली आती थी, तो सब बच्चे जो पटाखा होते ना, महंगे महंगे फुलझड़ी पटाखा फोड़ते थे। हम पे होता नहीं था। माँ कहती थी, कल सुबह तू बीनने जाना। तो गांव में जिनके जलते नहीं थे तो कुछ फेंक देते थे, वो जलते नहीं थे मिट्टी में, सुबह उठाते थे। हमारी दिवाली दूसरे दिन होती थी, दूसरे दिन पटाखे। पर माँ हमेशा एक बात मुस्कुराती। माँ का बड़ा प्रभाव पड़ता जीवन में। तो 3 लोग हैं जीवन में जो निस्वार्थ प्रेम करते, माँ, महात्मा यानी गुरु, और परमात्मा। ये 3 निस्वार्थ प्रेम करते। बाकी सब स्वार्थ से प्रेम करते, स्वार्थ लाभ के नहीं, सब प्रीति, सब स्वार्थ के वशीभूत प्रेम करते हैं। ये संसार की नीति है। इसलिए मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, हम तुमसे यही कहेंगे, भगवान को धन्यवाद देना सीखो। हर बात पे धन्यवाद दो, क्योंकि वो निस्वार्थ प्रेम करता। मुझे तुमने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया बाबा, तेरा शुक्रिया, हाँ तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ओ धर्म का अर्थ है शरणागत हो जाना, धर्म का अर्थ है प्रेम बांटना, धर्म का अर्थ है दूसरों को शांति देना, और अधर्म का अर्थ है दूसरों को परेशान करना, वाणी से, वचन से, या किसी भी प्रकार से। एक बात और, हमने हनुमान जी से, हम अपने हनुमान जी से ये सीखा। हमारे हनुमान जी ने एक बात अच्छी की, पूरी चरित्र में, पूरी लीला में, अपना धर्म नहीं त्यागा। क्या नहीं त्यागा?
लंका में भी धर्म नहीं त्यागा। लास्ट में जो सेवक का धर्म होता वो हनुमान जी से सीखना। जब राम जी राजा बन गए, रावण मर गया और माता जानकी जी बैठी थी, हनुमान जी नीचे बैठे थे सेवा में, तो कुछ दिनों से अयोध्या वाले बड़े टेंशन में, ये जा नहीं रहे। सब जा रहे थे, सुग्रीव जी चले गए, विभीषण जी लंका वापस चले गए, जामवंत जी को त्रेता युग में मिलने का भगवान ने वचन दे दिया तो वो भी चले गए। अब बचा कौन? हनुमान। और इनकी इतनी स्टोरी अयोध्या में चल गई कि इनने लंका जला दी, आदमी एक बार में 20-20 निपटा दे। बोले क्या? बोले पति भी राम नाम सत्य है, खतरनाक, इतनी कहानियां। तो कोई इनसे बात करे तो डर के करे, तो पता नहीं कब मूड खिसक और कब पूंछ बढ़ा दे, कोई ठिकाना थोड़ी है। और ये राम जी की रोज सेवा में, तो अयोध्या वाले इनको ज्यादा दे के राम जी को कम दे, कि पता नहीं कब मूड खिसक जाए, क्या हो जाए, कोई ठिकाना थोड़ी। तो अयोध्या वालों ने एक दिन सोचा कि इनको कैसे जाएं, ये कैसे जाएं, क्या किया जाए। तो अयोध्या वालों ने एक दिन सेटिंग लगाई माता जानकी जी के पास कि आप एक काम करो, राम जी से कहो कि सबको कुछ ना कुछ दिया आपने। विभीषण को लंका का राजा बनाया, अंगद को युवराज बनाया, जामवंत जी को त्रेता युग का वचन दिया, हनुमान जी को भी कुछ दो और जाने। तो जानकी माता बोली ये हम नहीं कह सकते। बोले क्यों? बोले लंका में जब हम अशोक वाटिका में टेंशन में थे तब इन्होंने ही टेंशन में किया, तो हम तो नहीं कह सकते हैं, तो हमारे ऊपर बहुत कर्जा है, तो हम नहीं कह सकते। तो बोले कौन कहे? बोले लक्ष्मण जी से बोलो। तो लक्ष्मण जी से कहा कि आप बोलो सरकार को, राम जी को, इनको कुछ दें और विदा करो, जाने दो, क्या कर रहे इतने दिन, इनके रहने से हम लोग नजदीक नहीं आ पाते हैं, बड़ा डिस्टेंस है, बड़ा डर लगता है इनका। लक्ष्मण जी बोले हम भी नहीं कह सकते। बोले क्यों? बोले जब हमें शक्ति लगी थी तब इन्होंने ही बचा, हम पर बहुत कर्जा है, हम भी नहीं कह सकते। कहा कौन कहेगा? बोले भरत जी बोले। भरत जी से कहा कि आप कहो राम जी से, हनुमान जी को कुछ दो और जाएं। भरत जी बोले हम भी नहीं बोल सकते। बोले क्यों? बोले जब 14 वर्ष वनवास पूरा हो गया और राम जी आ नहीं रहे थे, तो हमारा प्रण था कि 14 साल से एक भी दिन यदि एक्स्ट्रा हुआ तो हम जल जाएंगे। और वो एक दिन होने ही वाला था, लेकिन इन्होंने ही आके बताया कि टेंशन मत लो, विमान उतरने वाला है, राम जी आ रहे हैं। घंटे में देरी हुई है, दिनों में नहीं। तो बोले हमारे ऊपर भी बहुत उपकार है, हम भी नहीं। कहा कौन कहेगा? बोले यहां कर्जदार यदि कोई नहीं है तो वो है शत्रुघ्न, इनका कोई कर्जा नहीं हनुमान जी को, और हनुमान जी का इन पे भी कोई कर्जा नहीं। शत्रुघ्न जी इधर आओ जी, आप एक काम करोगे? हाँ। तो आप राम जी से कहो हनुमान जी को कुछ दें और विदा करो। शत्रुघ्न जी बोले पूरी रामायण में हम कहीं बोले हैं? पूरी रामायण चेक करो, हम कहीं बोले? तो अयोध्या वाले बोले बोले तो नहीं हो। तो बोले जब पूरी रामायण में नहीं बोले तो अब क्यों बोले, और बुरे क्यों बने, और अंत समय में बोल करके बुरे बन के करना क्या चाहते? अपन नहीं कहे सीताराम। कहा कौन कहेगा? अब जरा राम दरबार का चित्रण देखना। राम दरबार में जहां हनुमान जी सेवा करने बैठते तो राम जी सिंहासन पर बैठते, हनुमान जी चरणों में बैठते। हनुमान जी जब चरणों में बैठते हैं तो जब हनुमान जी राम जी की तरफ देखते तो राम जी चेहरा घुमा लेते, दूसरी तरफ देखने लगते, और जब हनुमान जी नीचे देखने लगते तो राम जी हनुमान जी को देखने। तो जानकी माता ने एक दिन धक्का देके कहा कि प्रभु बात बताओ, हमको कुछ समझ नहीं आता, जब वो देखते आपकी तरफ तो आप टेढ़ा कर लेते, और जब वो नीचे देखते तो आप देखने लगते, मामला क्या है? माता जानकी जी से राम जी बोले कोई किसी से कर्जा ले रखा हो तो नजर में नजर मिला सकता है क्या? और जानकी माता बोली बात तो सही है, लेकिन कर्जा लिया किसने? राम जी बोले हमने। बोले इन्होंने कौन सा कर्जा दे रखा? बोले कितने कर्जे गिनाए, तुम्हारा कर्जा विचार करो, ये नहीं होता तो हम दोनों होते। आज जो साथ में इनकी दे, तो सच में ही हनुमान जी का काम है बिछड़ों को मिलाना। हनुमान जी का काम क्या है? बिछड़ों को मिलाना। चेलों को गुरु से मिला देते हैं, जीवात्मा को महात्मा से मिला देते हैं, महात्मा को परमात्मा से मिला देते हैं। ये हनुमान जी का काम है।
बिछड़ों को मिलाना हनुमान जी का काम। एक जगह ऐसी घटना हुई कि एक मेला में पति पत्नी दोनों घूमने गए तो उसकी पत्नी लापता हो, मतलब गुम गई। और पत्नी गुम गई तो वो बड़ा परेशान। तो किसी ने कहा कि राम जी का मंदिर है, प्रार्थना करो मिल जाएगी। तो राम जी के मंदिर में आया, 500 का नोट रखा, डब्बा लड्डू का रखा, प्रार्थना करने लगा, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। इतने में सामने हनुमान जी का मंदिर था। तो पुजारी जी ने देखा कि नोट 500 का और लड्डू का डिब्बा, ये तो हमारी तरफ आना चाहिए। तो कान में जाके बोले, सेठ जी क्या हुआ? बोले पत्नी लापता हो गई, प्रार्थना कर रहे हैं कि मिल जाए। हे रघुनाथ, हे राम जी, घरवाली चली गई, लापता हो गई मुन्नी बाई, मिल जाए, आप हम पर कृपा करो। तो हनुमान मंदिर के पुजारी ने कहा कि आप गलत ऑफिस में आ गए। बोले क्यों? बोले सामने वाले मंदिर में चलो, यहां प्रार्थना कबूल नहीं होगी, पूरी नहीं होगी, सामने वाले मंदिर में चलो। बोले क्यों? बोले दरअसल इनकी भी लापता हो गई थी, इनकी भी लापता हो गई थी। तो बोले किसने मिलवाया? बोले जिन्होंने मिलवाया हम वहीं के पुजारी हैं। अब बोले वाह, वो तो सेवक हैं, ये स्वामी है, वो सेवक है, ये स्वामी। अब बोले सेवक स्वामी की बात नहीं, अपने अपने डिपार्टमेंट का मामला है ना, इनका काम मिलवाने का है। इसलिए आप हनुमान जी के मंदिर में आओ। तो किस्मत की बात कि वो गए, किस्मती से हाथ जोड़ा, हे हनुमान जी महाराज, आपने माता जानकी जी को राम जी से मिलवाया था, अब हमारी वाली भी चली, कृपा करो। अच्छा वो तो इंटरनेशनल मामला था, ये तो नेशनल मामला है, डोमेस्टिक का मामला है, यहीं कहीं मेले से लापता है, विदेश नहीं गई है, तो आप जरा कृपा करो। किस्मत की बात कि उसकी पत्नी भी मंदिर आ गई, वो भी प्रार्थना करने आई थी कि पति चला गया। जैसे ही प्रार्थना की कि मुन्नी बाई, हनुमान जी महाराज दोनों ने आंखें खोली, अरे मुन्नी बाई, अरे स्वामी जी। तो तुरंत पंडित जी की तरफ देख के बोले, बड़े गजब का फास्ट सर्विस है। तो पंडित जी भी बड़े विनोदी थे, बोले वो इंटरनेशनल मामला था तो थोड़ा टाइम लगा, ये डोमेस्टिक का था, इसलिए तुरंत जल्दी हो गया। तो माता जानकी जी राम जी से बोली कि आपका क्या कर्जा है हनुमान जी के ऊपर? राम जी बोले कर्जा क्या है, तुम कर्जा पूछती हो, इनके ही कारण हम दोनों मिले, इसलिए दोनों से हम आंखें नहीं मिला सकते। तो अब देखना जरा हनुमान जी, सेवक का धर्म क्या होता है, ये हनुमान जी से सीखो। सबने जिद की कि राम जी से कि आप इनसे कुछ कहो कि मांगो, शायद कर्जा चुक जाए। आज राम जी ने हनुमान जी से कहा कुछ मांगो। हनुमान जी बोले, प्रभु अब क्या चाहिए? आप मिल गए, अब क्या चाहिए? नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, ये मेरा प्रभाव नहीं, आपका प्रभाव है, और मुझे क्या चाहिए? आप की कृपा हो गई बस। नहीं नहीं नहीं, मांगो, सब कह रहे हैं मांगो। हनुमान जी ने सोचा बार बार मांगो मांगो कह रहे हैं तो आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो भी अपराध है, क्योंकि ये स्वामी है। तो हनुमान जी बोले फिर एक नहीं 2 वरदान मांगो। अयोध्या वाले बोले 2 नहीं 3 दे दो, कम से कम जाएं तो, वरदान ले ले पर जाए तो झंझट खत्म हो जाए। बोले मांगो। राम जी भी बोले हाँ 2 मांगो, 2 मांगो, बहुत बढ़िया, मांगो मांगो। हनुमान जी ने जो मांगा वो सेवक का धर्म, क्या गजब का धर्म है। हनुमान जी ने इस परिस्थिति में भी धर्म नहीं छोड़ा। हनुमान जी ने दोनों राम जी के चरण पकड़ लिए, बोले हमें 2 वरदान यही चाहिए कि दोनों चरण कमल हमसे ना छूटे, दोनों चरण कमल हमसे ना छूटे, यही वरदान चाहिए। जहां हनुमान जी ने ये वरदान मांगा सो ये अयोध्या वाले सिर पकड़ के बैठ गए कि अभी तो यही भरोसा था कि ये जाएंगे, अब तो रजिस्ट्री हो गई, डॉक्यूमेंटेशन कर लिया कि अब तो नहीं जाएंगे, फाइनल हो गया है, अब कभी नहीं जाएंगे। ये सेवक का धर्म है। सेवक का धर्म क्या है? स्वामी के अलावा कुछ ना चाहे। भक्त का धर्म क्या? भगवान के अलावा कुछ ना चाहे। और आज हम जब सुबह बैठे थे तो हम लिख रहे थे हनुमान जी के पास 5 बातें विशेष है। कितनी? लंका जाते समय कल हमने 4 बातें उपलब्धि बताई थी हनुमान जी की। हनुमान जी को 4 उपलब्धि लंका यात्रा में मिली, शांति, शक्ति, भक्ति, भक्त और भगवान। ये 5 बातें कल हनुमान जी की उपलब्धियों में थी लंका यात्रा में। अब हनुमान जी की हमने 5 बातें निकाली जो हनुमान जी के पास 5 विशेष बातें, 5 विशेष कृपा। एक हनुमान जी के पास पहला बल है तो बुद्धि। बल है ये बहुत कम लोगों के पास होता है। कुछ लोगों के पास बल होता है
बुद्धि नहीं होता। जैसे कई लोग मिनिस्टर तो बन जाते हैं पर चलाना नहीं आता, कई लोगों के पास गाड़ी होती है पर चला नहीं पाते, मकान होता है पर रहने का टाइम नहीं। धन्य हनुमान जी, उन पे बल भी है, बुद्धि। ये पहली विशेषता। हनुमान जी की दूसरी विशेषता विद्या है तो विनम्रता। तो ये बहुत कम लोगों के पास होता है। थोड़ा सा भी कोई पढ़ ले तो अंग्रेजी ऐसे फेंकता। हमारे गांव में कोई अंग्रेजी सीख ले तो सिर्फ अंग्रेजी ही बोलता, और हिंदी की जगह अंग्रेजी बोलता है। हमें बड़ी दिक्कत होती है, अंग्रेजी से हमें बड़ी दिक्कत। अंग्रेजी को हमसे दिक्कत है कि नहीं हमें नहीं पता, हमें अंग्रेजी से बड़ी दिक्कत है, और अंग्रेजी हमारे सिर के ऊपर से निकल जाती है, बड़ी दिक्कत है। कई लोगों को अंग्रेजी आ भी जाए तो पूछो ही मत। अच्छा, गांव के एक आदमी को अंग्रेजी के 4 शब्द याद हो गए, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू, ये 4 शब्द। अच्छा, गांव की बात, उस गांव में कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं था, वही भर पढ़ा था, और ये अंग्रेजी तो कोई जानता ही नहीं था, वही जानता था, यस, नो, वेरी गुड। अच्छा, वो बिना बात पे यस यस करता था, यस यस, नो 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 नो, बल्कि वहां हाँ भी कहना होता है। जैसे कोई पूछे चाय पियोगे, पीना है, उठाता जाएगा, नो 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 नो। और जहां वेरी गुड बोलना हो वहां थैंक यू बोल दे, और जहां थैंक यू बोलना हो वहां यस। उसे पता था अंग्रेजी, ये पता नहीं था अर्थ क्या। और ऐसे आदमी बड़े खतरनाक होते हैं। ऐसे लोगों के साथ बहुत खतरनाक घटना घटी। हुआ भी यही, वो ट्रेन में जा रहा था, ट्रेन में सामने वाली सीट पर एक बाबूजी बैठे थे, उनका सूटकेस चोरी हो। तो उन्होंने पूछा, आपने हमारा सूटकेस देखा? तो उसे मतलब पता ही नहीं था अंग्रेजी बोलने का। उसे मौका लगा कि हम अंग्रेजी बोलेंगे तो आसपास के लोग हमको इंप्रेस होंगे, हमसे बुद्धिमान समझेंगे। बोले यस। तो बोले कि भाई देखा है तो बता। नो। उसको बड़ा गुस्सा आया कि तो देखा है, ऊपर से बता नहीं रहा। एक थप्पड़ मारेंगे तो लाल कंटाप हो जाएगा। वेरी गुड। तो उससे भी रहा नहीं गया, दे फटा। अब इन्होंने सोचा कि खा तो लिया ही है, बोले थैंक यू, वो और बोल दे। तो कई बार ऐसा होता है जो अर्थ पता ना हो, ये होता है। और धन्य है हनुमान जी, पहला लक्षण बल है, बुद्धि। बल कितना? रामदूत अतुलित बल अंजनी पवन सुत। बुद्धि कितनी? बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धियों में सबसे श्रेष्ठ है हनुमान। और दूसरी विशेषता हनुमान जी की विद्या है तो विनम्रता है। मतलब ज्ञान है तो निराभिमान भी, ज्ञान है तो निराभिमान भी। मतलब ज्ञान कितना है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर की तरह। लेकिन विनम्रता इतनी है कि रावण के दरबार में जब हनुमान जी जाते हैं तो विनम्रता इतनी है कि रावण के सामने हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे स्वामी, हे प्रभु। किसी ने कहा कि रावण को आप स्वामी और प्रभु क्यों कहते हो? हनुमान जी बोले कि मूर्ख को तो बहस करने से कोई फायदा नहीं। तो किसी ने कहा कि आपको रावण मूर्ख दिखाई पड़ता है? बोले ऐसा वैसा मूर्ख नहीं है, पढ़ा लिखा मूर्ख। अब पढ़े लिखे मूर्ख से जब पाला पड़े तो हनुमान जी बोले हमारी टेक्निक उपयोग करो। बोले क्या टेक्निक है? बोले एक ही तरीका है, पढ़े लिखे मूर्ख से यदि पाला पड़ जाए तो उसकी जी में जी और हाँ में हाँ मिला। हाँ, यही फायदा है, क्योंकि उसे हारना है नहीं और तुम्हें जीत पाना नहीं। मानना उसे है ही नहीं। भाई जो आदमी ना मानने की जिद पे बैठा हो उसे क्या करो? कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे कोई कहेगा हम भगवान को नहीं मानते, भगवान कौन सा तुम्हें मानता है? मत मानो, पानी में जाओ, ठटरी पर आओ। अब कोई कितना भी प्रमाण दे, नहीं मानना तो नहीं मानना। वो तो जब तक धक्का खा नहीं जाता तब तक मानता नहीं। तो हनुमान जी के पास 5 विशेषताओं में दूसरी विशेषता विद्या है तो विनम्रता। इसलिए हनुमान जी को लिखा विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, राम काज करिबे को आतुर, विद्यावान
राम काज करी बैको आतुर। राम काज करी बैको आतुर। सीताराम 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 सीताराम। हनुमान जी के पास 5 विशेषताओं में ये दूसरी विशेषता, विद्यावान लेकिन विद्या है तो विनम्रता है। और शास्त्र में लिखा विद्या ददाति विनयम, ये विद्या का सूत्र।